हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग भैया जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज से मैं ब्लॉग बनाना चाह रही हूँ। कल भी बनाया था, कल से मैंने स्टार्टिंग करी थी ब्लॉग बनाने की, ताकि मैं दिखा सकूँ। सुबह मैं यहाँ पे आती हूँ, देखो यहाँ का माहौल, देखो वातावरण, और सुबह का मतलब शुद्ध ताज़ी हवा, चिड़ियों की चहक, और कितना अच्छी हवा। और घर में घुटन होती है, थोड़ी बाहर निकलते हैं, ताज़ी शुद्ध हवा सुबह की लेनी चाहिए। बहुत ही अच्छा। तो आप लोग 6 बजे आ गए हो? हाँ, 6 बजे आ जाते हैं। मैं उससे भी पहले आ जाती हूँ, क्योंकि आज मैं लेट हो गई थोड़ा। कल भी लेट हो गई थी, आज भी लेट हो गई। चलो, हो जाता है, घर में 100 काम होते हैं कि। तो अब आज अपना मैट खोल रहे हो? मैट खोलूँगी, मैट लगा देती हूँ यहाँ पे, फिर गुरुजी आ जाएंगे, फिर करने लग जाएंगे। मैट लगा के बिछा देती हूँ ना, फिर नीचे पन्नी लगाते हैं। पन्नी पता है इसलिए लगाते हैं, नीचे आजकल ये गीला है, घास गीली है। गुड मॉर्निंग। मैं भी आ गया। मेरे भैया आ गए, रवि भैया आ गए हैं। मैं भी आ गया अपना मैट लेके आगे भैया। नीचे ना ये लगाते हैं हम लोग, ये ताकि घास पे ना नीचे, हाँ, गीला होता है, वो उससे थोड़ा सेफ हो जाता है और आपको हाथ चलाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ये मैट का साइज थोड़ा छोटा होता है, चौड़ाई कम होती है, भीग जाएंगे हम तो भीग जाएंगे। तो ये 1-1.5 घंटा आपको इसके ऊपर ही रहना, तो वो सारा, फिर इसको वॉश करना भी इजी होता है। हाँ, मैट को वॉश करना। अगर हम ऐसे भी टांग देंगे ना, झाड़ देंगे, तो ये झड़ जाता है। ये पत्ते हटते हैं ना नीचे का, वो झड़ जाता है। चलो भैया, लगाओ आप अपना भी मैट लगाओ। गुरुजी आने तक हम अपना मैट हेट बिछा के रखते हैं। कल तो जल्दी आ गए थे गुरुजी, हमसे पहले। आज आए नहीं, हो सकता रास्ते में होंगे गुरुजी। तो कुछ बोल दो भाई, कुछ कविता वगैरह बोल दो। गाइस, मेरे को कविता तो आती नहीं है, और वो एक कविता आती है तो फ्रेंड वो लेट आती है। कविता ललिता और कविता, वो दोनों बाद में। ललिता और कविता लेट आती है ना। और बाकी वैसे कविता तो आती नहीं है, भूल गई है। पहले ना 4th क्लास में मैंने ना सीखी थी बहुत कविताएं। अच्छा। हाँ, वो कविता मेरे को ना आधी याद है, आधी नहीं है। अच्छा। कविता आपको आती है, आप सुनाओ। हाँ, सुनाता हूँ मैं। ये सुबह सुबह मेरे भैया ना बहुत अच्छी कविता सुनाते हैं। इनने पहले भी सुनाई है कविता, मैंने इनकी कविताएं डाली थी। देखो गाइस, हम बहुत यहाँ पे इतनी मेहनत करते हैं, सुबह आते हैं शरीर के लिए। देखो, अपना शरीर को स्वस्थ बनानी हमारे हाथ में है, और हमने कैसे खाना खाना है, हमने बीमार रहना है या स्वस्थ रहना है, वो हमारे हाथ में है। कोई बंदे के कहने में तो कोई नहीं करता है, किसी के चलने में, मतलब कौन क्या बोले क्या नहीं बोला, अपने आप से स्वस्थ रखना है हमने। लोग देखो आलस कर जाते हैं। हमारे जीवन में होता है कि कभी कभार हमारे साथ बुरा हो जाता है। हाँ। तो मतलब वो बीत जाता है, तो हम उसको हमेशा पकड़ के रखते हैं। हाँ, पकड़ के रखते हैं। इधर आ जाओ ना। आ रही हूँ ना, बोलो ना, बोलो। मैं आप आपको देख रही हूँ कैसे आ रही हो। तो फिर हम क्या, उसको ना आगे की जो आने वाला भविष्य होता है, उस पे हम लोग उसको, उस बोझ को अपने पास रखते हैं। तो कुछ एक कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की, उन्होंने कविता बोली थी कि जो बीत गई सो बात गई। मतलब जो बीत गया उसको छोड़ दो, जो आने वाला पल है, हाँ, उसको जियो और उसको अच्छा संवारो। तो उनकी एक कविता थी कि जीवन में एक तारा था, जीवन में एक सितारा था, वह डूब गया तो डूब गया, वह डूब गया तो डूब गया, कितने इसके तारे छूटे, कितने इसके सितारे छूटे, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मचाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक कुसुम था, जिस पे थे नित्य नित्य निछावर तुम, वो सूख गया तो सूख गया। अंबर के आनंद को देखो, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी वलरिया, सूखी इसकी कितनी कलियां, जो सूख गई वो कहाँ खिली, जो बीत गई सो बात गई। गुड, बहुत अच्छा भैया। कविता एक से एक याद कर लेते हैं कि कविता अच्छी अभी हम लोग टीचर्स डे पे, हाँ, अभी बहुत सारी कविता आती हैं, अभी इनको याद नहीं आ रही। जो याद थी थोड़ी बहुत, हाँ, उसमें भी अभी ना रिपीट के बोलते नहीं है, कि अगर बोलते हैं तो फिर याद हो जाता है। हाँ। बहुत दिनों बाद बोला इनने, क्योंकि अगर हम रोजाना बोलेंगे नहीं, अभी प्रैक्टिस, वो क्या है, अभी टीचर्स डे की प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे ना। हाँ, एक थोड़ी सी थी ना, मेरे को तो पूरा नहीं आता, जितना आता उतना सुना देती हूँ, फिर मैं याद करके सुना देती। एक पूरी थी 4th क्लास में, बहुत पुरानी मतलब कविता थी, जैसे कि स्कूल के लिए अपने बच्चे को उठाती है सवेरे, है ना। वो कविता मैं बहुत अच्छी तरह से मेरे दिमाग में रटी हुई थी, कुछ दिनों पहले भी याद थी। अब मैं आजकल ना भूल गई हूँ,
पता नहीं थोड़ी सी ऐसे दिमाग इधर उधर हो जाता तो भूल जाती हूँ। वो अपने बच्चे को उठाती है सुबह, इतनी अच्छी कविता लगती थी, कहती थी उठो लाल मुँह धोलो बीती रात कमंडल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहन नभमय न्यारी लाली छाया, धरती ने भी प्यार छपाया, भोर हुआ सूरज उगाया, जल में पड़ी अति सुंदर जल में पड़ी अति सुंदर वो छाया, मेरे प्यारे अब मत सो, पता नहीं लास्ट का याद नहीं आ रहा। अच्छे यार, बहुत अच्छे, इसको रिकॉर्ड करेंगे याद कर लो थोड़ी। इतनी अच्छी कविता, और मेरे को बहुत याद थी एक वो ना भैया पहले के ज़माने में नहीं आता था वो कि अरे जब हम पहली क्लास में जाते थे तो गुब्बारे बैलून के चक्कर में भी था ना, मेरी बुक में आता था हरे गुलाबी लाल बैगनी नीले नीले पीले पीले लाया हूँ जी मैं गुब्बारे, 10 पैसे का एक मिलेगा। 10 पैसे में एक गुब्बारा मिलता था उस टाइम पे जब हम छोटे बच्चे थे। अच्छा, हाँ, आपने 10 पैसे का गुब्बारा लिया? मैंने 5 पैसे 1 पैसे 2 पैसे भी देखे भाई चलते थे जब हम 5 छोटे पैसे। भाई देखो जब हम हमारे कितने पुराने लोग हैं। इतने पुराने लोग हैं, नहीं ज़्यादा वो नहीं हुआ है, मतलब 40 साल, 40-45 साल 40-45 अब इससे हमारी एज पता लग गई। देखो अभी 50 के तो हुए नहीं हम लोग, देखो 40 के तो ये आजकल कितना 35 साल 36 साल 37 38 40 साल में तो आजकल शादी कर रहे हैं लोग कि पहले के लोग जल्दी शादी कर लेते थे, क्योंकि उस टाइम पे ना हमारे उस समय तो 5 पैसे 10 पैसे का 5 पैसे का गुब्बारा आ जाता था। तो गुब्बारे में ना पोयम आती थी, तो बुक भी उसमें ही होती थी। अरे वो हम लोग फुलबड़िया खाते थे बचपन में, 5 पैसे की खाती थी, तो 25 पैसे में हम लोग 5 ले आते थे। फुलबड़िया क्या होती है? अरे वो गुड़िया के बाल? नहीं वो आजकल वो फुलबड़ी होती है जिसको उंगली में डाल लेते ओ भाई इतने लंबे लंबे उंगली में डाल लेते 10 की 10 50 पैसे की खाते रहते थे। इतने लंबे लंबे बना के ना उंगलियों में फंसा के उसको खा लेते थे। वो नमकीन जैसा होता था ना, हाँ थोड़ा सा पाइप जैसे, पाइप होती है, आजकल भी मिलती है, फुलबड़ी बोलते थे हम लोग फुलबड़ी। देखो बचपन में तो क्या था, रुको अभी 1 मिनट थोड़ा घुमा देती हूँ, नज़ारा दिखा देते हैं कि देखो वातावरण, सब लोग आते हैं सवेरे, कितना अच्छा मौसम लगता है, चिड़िया चहक उठती हैं, देखो कितना अच्छा यहाँ का मौसम, कितना अच्छा शुद्ध ताज़ी हवा। सुबह लोग ये रनिंग करते हैं, बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा। कितने किलोमीटर होगा भाई ये? 700 मीटर का है। 700 मीटर का? 700 मीटर मतलब 1 किलोमीटर मतलब ऐसे टोटल मतलब जब रनिंग लगाते हैं घूमते हैं ऐसे ना, गोलाकार 750 मीटर का है, जैसे गोलाकार में ना, 1 किलोमीटर से कम है। अच्छा 1 किलोमीटर से कम है, तो इतना हम रनिंग लगा लेते हैं, रनिंग करते हैं, लोग करते हैं, करने वाले देखो वो जो रिटायरमेंट है वो क्लाइंबिंग वाले, वो तो रोज़ाना करते हैं ना, एक दिन भी छुट्टी नहीं करते हैं, इसीलिए हिम्मत बढ़ानी चाहिए। देखो अंकल भी रनिंग कर रहे हैं इस उम्र में, सब लोगों को करना चाहिए, देखो सब लोग करते हैं। अब हम यहीं वीडियो को रोकते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। कल मिलते हैं। और कविता याद करके आना भैया, कविता याद करेंगे, कल संडे है, चलो कविता याद करेंगे कुछ। मेरे को थोड़ी बहुत आती थी, मैंने सुना दी। गाइस अच्छी पूरी याद है। गाइस मेरे चैनल के लिए कुछ बोलो, आप देखो कितने हज़ारों लोग देख रहे हैं, गाइस सपोर्ट करने लगे। इसने ना बहुत अच्छे वीडियोस डाले, जो मैं ये कहना चाहती हूँ अपने ब्लॉग में, मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो इतने हज़ारों लोग मेरे को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, कुछ तो अच्छा लगता होगा, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। देखो अभी कुछ घंटे रह गए मेरे चैनल को मोनेटाइज होने के लिए, भगवान चाहेगा, तुम्हारे आशीर्वाद चाहिए, भगवान का आशीर्वाद, मतलब भगवान के रूप में ही तो हो। घर वाले रिश्तेदार कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, जो मेरे पीछे हैं वो मेरे कितनी सपोर्ट करते हैं, कितना देखो हमारे घर वाले, किसी के घर वाले, कोई एक आध सब्सक्राइबर सपोर्ट नहीं, तो कई हज़ारों लोग मेरे को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, उनके वजह से आगे हम बढ़ते हैं। सभी को एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी तो, सारे यूट्यूबर को बोलना चाहती हूँ एक दूसरे की सपोर्ट करें, चाहे वो छोटा यूट्यूबर हो बड़ा हो, कि एक सब्सक्राइबर लाइक करने में, वो उसको फॉलो करने में क्या जा रहा, मतलब एक दूसरे के को मदद करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। इसी तरह से सब लोगों का धन्यवाद। मेरा फ्री इंडिया इसलिए है, माइंड फ्री रखें, हैप्पी रहें, योगा करें, शरीर को स्वस्थ बनाएं। इसीलिए मैं तो कहती हूँ ना, फ्री इंडिया का मतलब है बीमारी से हम फ्री हो जाएं, बिल्कुल खत्म हो जाए बीमारी। उसके लिए योग करें रोज, हाँ रोज योग करें और निरोग रहें। इसीलिए
शरीर को स्वस्थ बनाए। सब लोगों का धन्यवाद करूँगी जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करेंगे, उनका भी, जो ना कर रहे हैं उनका भी, सभी का धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम।